नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से कुछ नोटिफ़िकेशंस आपकी जारी की गई हैं आयोग की तरफ से। इन नोटिफ़िकेशंस की भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपका बीपीओ की परीक्षा हुई थी 1468 पदों की, इसकी भी जानकारी आपसे साझा करेंगे और साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट 5512 इसका कट ऑफ कई लोग बोल रहे थे टाइपिंग के लिए, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट जो 3284 पद हैं, इसकी परीक्षा तिथि, ये भी आपकी आगे आगे आने वाले समय में जारी की जाएगी। साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड, इसकी परीक्षा तिथि जारी की गई है। अभी हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? और जो नई ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी आ रही है, कई नोटिफ़िकेशंस जारी भी किए गए हैं और आपको पता होगा मार्केट में नोटिफ़िकेशंस सर्कुलेट भी हो रहे हैं, तो आपने इन सभी के बारे में चर्चाएँ सुनी होंगी। इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं जो आयोग के द्वारा नोटिफिकेशंस जारी की गई हैं। 18 दिसंबर की ये नोटिफिकेशन है, यानी कल ही जारी की गई थी और साथ ही साथ इसमें एग्जाम डेट के बारे में दिया गया है। आशुलिपिक मुख्य परीक्षा, ठीक है? आशुलिपिक मुख्य परीक्षा, इसकी एग्जाम डेट 23 नवंबर है। अब आपके पास समय बहुत कम है। समय बहुत कम है का मतलब है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, लगभग-लगभग आप मान लीजिए 50 डेज़ आपके पास हैं, चूँकि बाद के जो 5 से 10 दिन होते हैं, उसमें तो आप आवाजाही में लगा देते हैं और अपनी तैयारियों में लगा देते हैं। तो 50 डेज़ हैं और इन 50 डेज़ में आपका जो भी सिलेबस दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे पढ़ना है, आपने सबने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ प्रमुख पहलुओं पर फोकस करना है। तो इसकी एग्ज़ाम डेट 23 नवंबर को है, 3 से लेकर 5 बजे तक। ये आपकी परीक्षा प्रस्तावित है। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन और आई है आयोग की तरफ से, 18 सितंबर को ही ये आई है और ये फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए है। फॉरेस्ट गार्ड, याद रखिएगा, ये बड़ी वैकेंसी थी, हालांकि बहुत ज़्यादा तो पोस्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी नॉन टेक्निकल पोस्ट है, तो आपने सबने इसमें फॉर्म डाला होगा। इसकी भी परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है 9 नवंबर, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। 9 नवंबर का मतलब है अब आपके पास मुश्किल से सितंबर और अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर का मतलब है 30 10 40, 40 से 45 दिन शेष हैं। इन 40 से 45 दिनों में आपको क्या-क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक? इसके अलावा एक नोटिफिकेशन और आई है, 18 सितंबर 2025 को ही ये निकाली गई है और नक्शा नवीस मानचित्रक, इसकी मुख्य परीक्षा होनी है। ये 23 नवंबर को है, 10 से लेकर 12 बजे तक। अच्छा, 23 नवंबर को मुझे लग रहा है 2 परीक्षाएँ हैं क्या? 23 नवंबर, हाँ ठीक है। 3 से लेकर 5 और ये जो परीक्षा है नक्सानवीस। दरअसल इसमें बच्चे कम होंगे और उन बच्चों को एक शिफ्ट में और दूसरे परीक्षा के बच्चों को दूसरी शिफ्ट में शिफ्ट कर दिया गया है और इस प्रकार से 2 परीक्षाएँ एक ही दिन में आयोजित कराई जा रही हैं आयोग के द्वारा, ठीक है? चूँकि इसमें बच्चे कम हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा संख्या देखने को मिलेगी, जीव रक्षक में, फॉरेस्ट गार्ड में। अच्छा, फॉरेस्ट गार्ड की हम 2-3 बातें आपसे डिस्कस कर लें। सबसे पहले इसमें आपको करना क्या-क्या है? जो आपका फॉरेस्ट्री दिया हुआ है ना 50 अंकों का, इस फॉरेस्ट्री में आपको जो करंट अफेयर्स है, वहाँ पर फ़ोकस करना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो फिर हम इसकी करंट अफेयर्स को आपके लिए कंप्लीट करा देंगे, ठीक है? जो 50 मार्क्स हैं। बाकी जो 35 मार्क्स हैं वो तो आपको पता ही है। 35 में 15 मार्क्स आपको कंप्यूटर के गेन करने पड़ेंगे और 20 मार्क्स आपको यूपी जीके के गेन करने पड़ेंगे। तो ये तो सब लोग आप लोग पढ़ ही रहे होंगे और जो भी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या दे रहे हो या देने वाले हो एग्ज़ाम, हर एक में 35 अंक आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे और ये 35 अंक अच्छे स्तर के पूछे जा रहे हैं। आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए यूपी की और साथ ही साथ कंप्यूटर की भी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। कहाँ से करें हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है? लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो इसकी जो करंट अफेयर्स है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं इसको कंप्लीट कराता हूँ, ठीक है? तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो आपकी आयोग की तरफ से दी गई हैं। परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है। अब इसमें 1-2 परीक्षाएँ और हैं जिनका आप लोग इंतज़ार कर रहे हो। जैसे एक तो आपकी लगभग 3000 पदों वाली वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की, ठीक है? इसकी जो परीक्षा तिथि है संभवतः ये आपकी दिसंबर में जाएगी। याद रखिएगा, इसमें भी आपके पास समय नहीं है। दिसंबर में अगर परीक्षा होती है तो आपके पास मुश्किल से 2 महीने का समय है, ढाई महीने का समय है। तो आप इसमें लग जाइए और आपको पता होगा जो 5512 में जो 5512 पोस्ट के लिए ज जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी, जो सिलेबस यहाँ पर था, लगभग-लगभग वही सिलेबस आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। कंप्यूटर और यूपी जीके पर फोकस ज़्यादा करिए, ठीक? बाकी मैथ और रीज़निंग ये तो नॉर्मल जो हर एक बच्चे के होते हैं, वही सबके उसी एवरेज में सही कर लेता है।
कंप्यूटर यूपीजी का और साथ ही साथ हिंदी, हिंदी स्कोरिंग है। यहाँ तो गलतियाँ होनी नहीं चाहिए, ठीक है? सिलेबस देखिए, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस करिए, ठीक? इसके अलावा एक परीक्षा और है, ये हालाँकि परीक्षा हो चुकी है ग्राम पंचायत अधिकारी की, इसके बारे में भी कुछ जानकारियाँ ऐसी आ रही हैं कि इसका भी रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है। तो जितने लोग आप केडी क्लासेस से जुड़े रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं, एप्लीकेशन से जुड़े रहे हैं, इसका इंतज़ार आपका समाप्त होने वाला है। हो सकता है अगले महीने या उसके अगले महीने इसका रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाए, ठीक है? तो ख़ैर, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ वैकेंसीज़ हैं। अच्छा, एक वैकेंसी के बारे में और पता चल रहा है, वीडियो, ये वैकेंसी है वीडीओ की, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की। नई वैकेंसी है, लगभग कहते हैं इसमें 8286 पद हैं, जो एक नोटिफ़िकेशन सर्कुलेट हो रही है, उसके माध्यम से जानकारी मिलती है। अच्छा, इसमें अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास ट्रिपल सी होनी चाहिए, ठीक है? और फिर जब वैकेंसी आ जाएगी, फिर इसका हम एक कंप्लीट बैच शुरू करेंगे, जैसे हमने वीपीओ के लिए शुरू किया था, ठीक है? इसी में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और इसी में आपको कंप्लीट थ्योरी क्लासेस भी मिलेंगी। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो मैं आपसे साझा कर लूँ। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ पर आओ, अगर आप कुछ परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट या फॉरेस्ट गार्ड या फिर कुछ अन्य जो आगे परीक्षाएँ होने वाली हैं, इनके लिए यूपीजी के और साथ ही साथ कंप्यूटर का बैच लेना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके इस कॉम्बो बैच से जुड़ सकते हैं। इसका कूपन कोड आप इस्तेमाल कर लीजिए KD21। अच्छा, अगर आप कॉम्बो बैच से नहीं जुड़ना चाहते हैं, केवल और केवल कंप्यूटर के बैच से जुड़ेंगे, तभी आपको ये केवल कंप्यूटर का बैच आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा और साथ ही साथ अगर आप केवल यूपी जीके के बैच से जुड़ेंगे, ये बैच भी आपको हमारे एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा, ठीक है? कुछ इस प्रकार से आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएँगे, जैसे अ, यूपी जीके के ये नोट्स हैं, आपको पीडीएफ भी प्रदान की जाएँगी और साथ ही साथ इनको आप डाउनलोड करके इनका प्रिंट भी निकाल सकते हैं ताकि आप इनको रिवाइज़ कर पाएँ। सवाल यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति है। कला और संस्कृति में धर्मराज का स्तूप है। तो ये कहाँ पर है? किसने बनवाया? कब कौन से परिवर्तन हुए? इस प्रकार के तथ्य आपको यहाँ मिल जाएँगे। ठीक है? साथ ही साथ ये कंप्यूटर के इस प्रकार से नोट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो इस बैच से जुड़ने के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन में जाना होगा। ये सारी की सारी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कराई जाएँगी। ठीक है? संपूर्ण भारतीय इतिहास के बैच से अगर जुड़ना चाहते हैं और चाह रहे हो आप कि यूपी पीसीएस या फिर जो अगले वर्ष आरओ-एआरओ की परीक्षाएँ होने वाली हैं, इन परीक्षाओं में आप एनरोल कर पाओ और फाइट कर पाओ, तो फिर इन बैचेस से आप जुड़ सकते हो। KD02 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए। हिस्ट्री में कुछ इस प्रकार के आपको नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, ताकि आपका समग्र विश्लेषण अच्छा हो सके। चूँकि आपको पता होगा, चाहे पीसीएस हो या फिर आरओ-एआरओ हो, एक अच्छे लेवल के सवाल बनाए जाते हैं और उस अच्छे लेवल के सवाल को करने के लिए आपको कंप्लीट सिलेबस आपको आना चाहिए। एक बार तो सरसरी नज़र से आपने पढ़ा ही हो, है ना? फिर उसके बाद इसका जो क्रक्स होता है, जो प्रीवियस ईयर्स जैसे क्वेश्चंस हैं, उनके हिसाब से आपको तैयारी करनी होती है। तो ख़ैर, इस प्रकार से आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएँगे और आप इस बैच से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, इस बैच से जुड़ने के लिए आपको KD01 कूपन कोड का इस्तेमाल करना होगा और यूपीएसआई के लिए अगर आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो यूपीएसआई में आपको पता होगा भारत का संविधान, ये अच्छे लेवल का या हम कहें बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए आपको KD01 कूपन कोड का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार के नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, ठीक है? जिसमें संपूर्ण पॉलिटी बैच को कवर किया गया है। तो ये कुछ जानकारियाँ थीं। अगर आप चाहते हैं एप्लीकेशन से जुड़ना और साथ ही साथ इन कोर्सेज़ से जुड़ना, तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन कोर्सेज़ से जुड़ना होगा, ठीक है?